इज ऑन द कार्ड्स, वो माने या ना माने, आप कह रहे हैं पाबंदी आ रही है। बैन बैन बैन, मैंने आपकी लिस्ट में बैन लिखा है सर। जी हाँ बिल्कुल, आपने बैन कहा, आपने बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये भी बताएगा कि अब आगे जब आपने कहा कि गवर्नर राज की तरफ ही मामला जाएगा, तो फिर तो काफ़ी गिरफ्तारियां होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा केपी के अंदर मौजूद हैं और ज़रा मजीद 9 मई के केसेस भी दोबारा खुल जाएंगे। और लेकिन ये फिजिबल होगा सूबे के अंदर अगर इस तरफ जाते हैं? ज़ाहिर है वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी ही नागुफ्ता बे है और सूबे के अंदर भी जो तहरीक इंसाफ कहती है कि इसका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आना है। अगर गवर्नर राज लिखाया जाता है तो उसका रद्द-ए-अमल बहुत ही स्ट्रॉन्ग आना है। रियासत शायद वो अफोर्ड ना कर सके, सस्टेन ना कर सके उस प्रेशर को, तो समझते हैं कि ये निकल जाएगी इससे। मेरी गुजारिश है, केपी के हमारा ही सूबा है, आपका मेरा सूबा है, उसके अंदर 4.5 करोड़ लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी होनी चाहिए। वो आप दें, मैं दूं, कोई और दे, अब्दुल गफूर दे, अब्दुल रऊफ दे, उनकी बेहतरी होनी चाहिए। उस बेहतरी के उनको सड़क पर तो नहीं छोड़ा सकता। अब आप कहते हैं 4.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, तो 4.5 करोड़ का 10% होता है 4.5 लाख। 4.5 लाख का 10% होता है नहीं, 4.5 करोड़ का 10% होता है 45 लाख। 45 लाख का 10% होता है 4.5 लाख। 4.5 लाख का 10% होता है 45,000। 45,000 का 10% होता है 4,400। 4,400 का 10% होता है 450। 450 का 10% होता है 45। तो आप 0.01%, 45 आदमी तक पूरे है नहीं। बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, भाई 0.01% पे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तोप है, ये है, और फ्रंट है, और फुट है, और फलाना है, और इश्क ये है, और सर 20 सियासी खुदकुशी की तरफ खड़े हुए सर, और बाकी चीजें यहाँ टेबलें पड़ी हुई हैं। सही। अच्छा, ये जो आजकल एक एफर्ट शुरू हुई है, इस वक्त गवर्नर राज लगा जी, क्या कहा आपने? गवर्नर राज लगा उस दिन सूबे में दवा के डेवलपमेंट होगी, दबा के डेवलपमेंट होगी, दबा के ऑपरेशन होगा, दबा के अमन अमान होगा, दबा के पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा। और मैंने आपकी लिस्ट में कहा 9 मई के भगोड़े जो छुपे हुए बिलों के अंदर। ये बताएगा बाउडर साहब, ये बताएगा कि जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं उनकी एक्सट्रेडिशन के हवाले से आपको लग रहा है ये काबिल अमल होगा? एक लेटर तो दिया है मोहसिन नकवी साहब ने बरतानवी हाई कमिश्नर को, दस्तावेजात दी हैं कि वहाँ मिर्ज़ा शहजाद अकबर हो गए, आदिल राजा हो गए, इन लोगों की वापसी होनी चाहिए। बाकी लोग भी जो बाहर से बैठ के पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ या रियासती इदारों के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्हें भी वापस लाया जाएगा। ये मुमकिन होगा? चूंकि पहले भी इस तरह की कोशिशें मुतअद्दिद हुई हैं माजी की हुकूमतों में भी कुछ लोगों को पाकिस्तान लाने के लिए, लेकिन वहाँ की हुकूमतें चाहे वो कोऑपरेट इसमें नहीं करती हैं। अब की मतलब आपको लग रहा है कि कोऑपरेशन होगा वहाँ पे या मुश्किल है? देखिए, मेरे दोस्त नकवी साहब एफर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए एफर्ट कर रहे हैं। और आज हमारा ग्लोबली पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की वजह से पोजीशनिंग बहुत डिफरेंट है, बट उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन उससे पहले उनके बटन्स पाकिस्तान में हैं हमारे पास, वो बटन हम दबाएंगे तो बिल्कुल तसल्ली रखें कि द शिवरिंग, कपकपी आने वाली चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी, परेशान ना हो। और ये बताइएगा बाउडर साहब के सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो क्या कहेंगे? आइडियल है बिल्कुल, क्योंकि ये हुआ था इस तरह की सूरत हाल 2021 में भी एक नोटिफिकेशन थोड़ा डिले हो गया था, तो उससे फिर एक आ गया था ना आपस में, इख्तलाफात की बुनियाद उससे पड़ी थी। तो आपकी मतलब भी डिले तो हुआ, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रोपेगेंडा भी किया, बहुत ज़्यादा उस पर चाहे मगोइयाँ भी लोगों ने शुरू कर दी, हालांकि ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। तो ओके मामला सिविल मिलिट्री? देखिए समर साहब, जब मैं तहरीक इंसाफ में था तो हम 25 साल के लिए आए थे, तो मैं तो आपको अगले 20 मिनट की भी बात नहीं कर सकता। मैं आपको ये ज़रूर कर सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो बाकियों की तरह खुद काम नहीं आता, दूसरे को करने नहीं देंगे। वो शाना मशाना फील्ड मार्शल को एक टीम प्लेयर की तरह, टीम लीडर की तरह, जो पाकिस्तान को मेडल्स आके दे रहा है, ग्लोबली पोजीशन हमारी बना दी है, ग्लोबल लीडिंग पोजीशन में हम आ गए हैं, अपने 10 गुना बड़ी फौज को हमने शिकस्त की है दुश्मन की, इकॉनमी वाइज डिफॉल्ट से बचा लिया है, सऊदी अरब से एग्रीमेंट कर लिया है, ईरान के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुस्बत रोल प्ले किया है, अफगानिस्तान के टेररिज्म को जो कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो फील्ड मार्शल, CDF, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिर मुनीर साहब लेके आ रहे हैं, और उसका मैं और आप, शहबाज शरीफ साहब सब बेनिफिट उठा रहे हैं और उस वैक्यूम का सब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज ही इज़ परफॉर्मिंग एंड वी आर गेटिंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सर बातें तो अब इररेलेवेंट है लाइफ के अंदर। और ये पार्टनरशिप आपको लंबी चलती हुई दिखाई दे रही है, मोर देन यूजुअल या मोर देन दी, जो अभी नजर आ रहा है कि बियॉन्ड 2029 भी बात हो रही है? सर देखिए, मैं तो आपसे अगले 29 मिनट की भी बात नहीं कर सकता, ये इतना अनप्रिडिक्टेबल रीजन है।
तो मैं तो आपको ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। तो ग्राउंड सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए कुछ लोग ये बात करते हैं कि एक लंबी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। मैं अपने तजुर्बे पे बात कर रहा हूँ। मैं 25 साल के लिए हमारी हुकूमत आई थी, 20 साल के लिए तो लिखा हुआ था कि हम आएंगे, तो ये आपने बताइएगा देखा कि क्या हाल हुआ। दूसरा आई ये होप सैनिटी प्रिवेल्स। सही, ये बताइएगा मुझे कि पीपल्स पार्टी को आप कहाँ फिट इन देख रहे हैं इस पॉलिटिकल इक्वेशन के अंदर? फिलहाल तो एक तसलसल दिखाई दे रहा है लंबा, और कंफर्ट एक दिखाई दे रही है सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर। तो पीपल्स पार्टी आप लॉन्ग टर्म में उसे कहाँ फिट इन देख रहे हैं? वो भी सेटअप के साथ चलेगी या लग रहा है कि आगे चल के वो अलग हो जाएंगे, उनके राहें जुदा हो जाएंगी? क्योंकि अब तो वैसे भी हुकूमत को सादा अक्सरियत भी हासिल हो गई है हालिया ज़मीनी इंतखाबात के अंदर। देखिए, जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त डीप रूटेड सियासतदान है और उनके पास हर बंद ताले की चाबी होती है सियासी तौर पर। और जो बिलावल साहब जो है वो यंग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जमहूरियत पसंद भी हैं। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन इज़ इन गुड टर्म्स। आई डोंट सी एनीथिंग बैड और डिसरिगार्ड और नेगेटिव अबाउट इट। लेट्स सी। दूसरा ये बताएगा कि फिलहाल सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो हुकूमत तो आप कहीं से कोई थ्रेट नहीं देख रहे। देखिए जी, अब माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, दुनियावी तौर पे, बैन अक़वामी तौर पे, पाकिस्तानी तौर पे हमें फील्ड मार्शल परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स बी हैप्पी एंड विश हिम गुड लक। इसी तरह कोई सियासी थ्रेट आप नहीं, बाकी सब नहीं चीज़ें जो थी मैंने तो सर आपसे कहा दुनियावी, माशी, हर चीज़ में आपको फील्ड मार्शल का रोल नजर आ रहा है। एज टीम प्लेयर ही इज प्लेइंग ब्यूटिफुली। आप उसी पे फोकस रखें। अब दाएं बाएं थिंग्स आर नॉट वेरी रेलेवेंट। मियां नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल फिर क्या देख रहे हैं? वो इस सेटअप में उन्हें आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली उनकी तरफ से कुछ बयानात वगैरह तो आए थे, एक्टिव हुए थे, उन्हें आप कहाँ देख रहे हैं फिर? देखिए, उन्होंने तायद की है अपनी पार्टी की, फील्ड मार्शल साहब की, तो वो भी बिल्कुल क्लियर मैसेज आ गया है। सो उसमें भी कोई चीज़ आपको बुराई नज़र नहीं आ रही। जो उनकी फरमाइश है वो 75 साल में ना हुई थी, ना अगले 75 साल होगी, तो इसमें भी कोई नहीं है। उनके साथ जो हुआ वो भी उनका दुख उनके पास है, वो जायज़ है कि 2/3 मेजॉरिटी वाले को आप पैसे ना लेने पर निकाल बाहर फेंके। तो ये सब चीज़ें तो नज़र आ रही है ना। इस मुल्क के अंदर किस चीज़ को माने? कभी आप सादे कमीने, कभी आप जेल में, कभी आप 2/3 मेजॉरिटी में हैं, वज़ीर आज़म है, आपको पैसे ना लेने पर निकाल देते हैं, कभी आप मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को फांसी के तख्ते पर चढ़ाते हैं, 45 साल बाद कहते हैं कि वो गलत हो गया। कभी आप जरदारी साहब को जेल भेज देते हैं, वहाँ से फाइनली ये बताइएगा फैसल वाडे साहब, तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनने वाला है कौमी असम्बली के अंदर? क्योंकि आप पार्लियामेंट का ऐसा भी है, सेनेटर भी है, तो वहाँ आपके लोगों से ज़रा राब्ते ज़्यादा है, कोई ऐसा आ रहा है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ पे? सर, हमारे लिए तो सभी फॉरवर्ड ब्लॉक है। कभी हमारी इस जेब में होते हैं, कभी हमारी इस जेब में होते हैं, कभी इस जेब में होते हैं, कभी इस जेब में होते हैं। जिस पर ज़रूरत पड़ती है आपको पता है, वोट करवा देता हूँ मैं। कभी घर पे नाश्ता करा देता हूँ, कभी ले आता हूँ, कभी एक्सेस हो जाते हैं, कभी ढूंढ लेता हूँ। इररिलेवेंट सर, सब कॉम्प्रोमाइज है। हमें एक्टिंग करने दें सर। आप हमारी एक्टिंग में भी आपको प्रॉब्लम है, हमें सियासी एक्टिंग करने की तो इजाज़त दे देना सर। सही है।